बंगाल को कंगाल बनाने वालों के साथ अब वहां की जनता ने खेला कर दिया है। कभी खेला होबे कहकर लोगों को डराने वाले आज इतने डर चुके हैं कि हाथ जोड़कर मैदान से भागने लगे हैं। जो लोग कभी सड़कों पर भीड़ दिखाकर कानून को चुनौती देते थे, आज वही लोग कैमरों के सामने सफाई देते हुए घूम रहे हैं। जिस बंगाल में खुलेआम टीएमसी के गुंडों का डर दिखाई देता था, वहां योगी मॉडल की एंट्री होते ही पूरा माहौल ही बदल गया। अवैध कब्जों पर चलता बुलडोजर, उपद्रवियों और पत्थरबाजों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों की खुलती फाइलें और सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफियाओं की टूटती कमर। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी के नेता जहांगीर खान ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। यानी पार्टी के भीतर भी भगदड़ शुरू हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी खुलकर कह रहे हैं, बंगाल में अब कानून का राज चलेगा, गुंडा राज नहीं। और यही वो बात है जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, सब अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। और आज बंगाल की जमीन पर वही तस्वीर दिखाई दे रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना गमछा क्या पहना दिया। शुभेंदु अधिकारी तो अब दर्शकों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, दर्शकों ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी इस समय बंगाल में जो कुछ कर रहे हैं। दर्शकों बड़ी बड़ी हेडलाइंस, बड़े बड़े थंबनेल्स बन रहे हैं, इसके ऊपर बहस शुरू हो गई है, टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का मॉडल बंगाल में चालू, यह सब कुछ हो रहा है। यह कैसे हो रहा है? बड़ा सवाल यही है भाई। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान लोग यही कहते थे, अगर बीजेपी जीत भी गई, चलो मान लिया कि जीत गई, उसके बाद में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? ये तो जाकर के पर्ची दे देते हैं भाई, जिसके नाम की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, मीडिया वाले जिसका नाम चला रहे होते हैं, उसके हाथ में पर्ची देंगे और वो नाम का ऐलान कर देगा। जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, दिल्ली में देखा। लेकिन लोग कह रहे थे कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा, बंगाल में मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसने योगी आदित्यनाथ से दंडवत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगा था। और जब महाराज जी ने ऐसे हाथ उठा करके दर्शकों वो विक्ट्री वाला साइन बनाया था, ऐसे दोनों हाथ उठा करके, उसी दिन लोग समझ गए थे कि कुछ तो खेला हो गया। मतलब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, खेला होबे कहने वाले उनके साथ में ही खेला हो गया। यही तो योगी ने कहा था अपनी रैलियों में, ममता दीदी आप कहती हैं खेला होबे, लेकिन खेला होबे नहीं, खेला शेष। दर्शकों अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा ये लोग सनातन की ताकत को पहचानते ही नहीं है, ये लोग लोगों को मूर्ख बनाते हुए इतने आगे निकल चुके थे। जैसे कहते हैं ना दर्शकों, किसी रास्ते पे इतने आगे चले जाना, वहां से फिर पीछे मुड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक वैसा ही इस समय टीएमसी पार्टी के साथ में हो रहा है। अराजकता की वो जो आंधी चली, भ्रष्टाचार की, दर्शकों वो जिस तरीके से फाइलें छुपा करके भागने की कोशिश की गई, वहां पूरा का पूरा पुलिस बल अपने साथ में लेकर के मुख्यमंत्री पहुंच जाती हैं, एक फाइल को वहां से उनके हाथ से छीन करके ईडी के अधिकारियों से दादागिरी दिखाने की कोशिश करती हैं। वो कहां गई दादागिरी? लोग यही पूछ रहे हैं।
कि भैया ऐसा क्या हो गया। शुभेंदु अधिकारी फलता विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए, वहां रोड शो किया, वो यही पूछ रहे थे, भाईपो कहां है भाईपो, वो कहां है भाईपो। वो भाईपो जो कह रहा था गृह मंत्री अमित शाह वो 4 तारीख के बाद में बंगाल में नहीं रह सकते हैं, वो भाईपो कहां है, वो पुष्पा कहां है। वो जो कह रहा था योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को घसीट कर उत्तर प्रदेश से बंगाल लेकर के आएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, यहां केवल हमारी चलती है, कोई सिंघम की नहीं चलेगी, वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। वो कह रहे थे, दर्शकों बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, 4 तारीख के बाद में बता देंगे, और चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन था उसके कुछ ही घंटों पहले 4 मीडिया वालों को बुला करके वहां वीडियो जारी करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी से मैं तो कहना चाहता हूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे पहले दिखाई नहीं दे रहा था, वो लोग जो कहते थे आए शुभेंदु आए, वो कहां है, कहां है दर्शकों। अभिषेक बनर्जी पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी, अभी खबरें हैं उनकी जो संपत्तियां हैं, दर्शकों पता नहीं कितनी संपत्तियां हैं, लेकिन अभी जो संज्ञान में आई हैं उनको लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। वो काबा काबा मदीना मदीना वाली बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी में तो उनका भी नाम है, हालांकि उन्होंने अभी ये कहा है कि वो कोई और है, मैं नहीं हूं, मैं तो मेहनत से ईमानदारी से यहां तक पहुंची हूं, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं जानती। ये सब कुछ ड्रामेबाजी इस समय बंगाल में चल रही है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, वो होंगे, हम भाईपो को नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। अरे बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है। अभी पता चल रहा है दर्शकों, जो खबरें आ रही हैं कि टीएमसी पार्टी जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ वहां धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इनको आदत है सड़क जाम करने की। ममता दीदी जब मुख्यमंत्री थी वो खुद निकल जाती थी अपने साथ में लोगों को लेकर के, ये दिखाने के लिए, जताने के लिए हम संघर्षशील हैं, हम लोगों के साथ में हैं। लेकिन वहां के लोगों को लगा कि वो हमारे साथ में नहीं हैं, वो केवल अपने परिवार के साथ में हैं, वो केवल अपने जो गुंडे हैं उनके साथ में हैं, केवल उनका भरण पोषण हो रहा है, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। दर्शकों चुनाव से लेकर के अभी तक, एक तो ये बड़े बड़े जो नेता थे जो धमकियां दे रहे थे उनकी धमकियां बंद हो गई। दूसरा, जो ऐसे थे जिनके नाम पर अभी तक सत्ता में आ रहे थे, लोगों को डरा करके, बहका करके, मूर्ख बना करके, अब धीरे धीरे पार्टी से अलग हो रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण जहांगीर खान, जो फलता विधानसभा सीट से उनका उम्मीदवार था, वो अपने जीत के दावे कर रहा था, और वही पाखंडी है जिसने वहां ईवीएम पर वो टेप लगा दी थी ताकि कोई बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना दे सके। इतने बड़े तो ये कलाकार हैं, लेकिन कलाकारी ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। वो कहते हैं ना, कैसे किसी का वक्त बदल जाता है, किसी के हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी तो 15 दिन हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया भगवा रंग का गमछा, उसकी ताकत कितनी है। शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया वो जो भगवा रंग का तौलिया है, जो अपनी कुर्सी पर बिछा करके बैठते हैं शुभेंदु अधिकारी, उसकी ताकत कितनी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दर्शकों, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। ये अभी तक जो मौलवी हैं उनको दर्शकों तनख्वाह देते थे और कहते थे कि देखिए हम तो सभी के बारे में सोचते हैं। जो पुजारी हैं उनको भी हम तनख्वाह दे रहे थे। कितनी देते थे, क्या करते थे, वो जो उसमें हिस्सेदारी थी वो मौलवियों की कितनी थी, पुजारियों की कितनी थी, वो भी आपको बताऊंगा। दर्शकों ये इतने बड़े कलाकार हैं, ये बंगाल की जनता के साथ में क्या कर रहे थे, वहां के हिंदुओं के साथ में क्या कर रहे थे। आज जब ये कहा जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़नी है, आज जब ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी नहीं करनी है, कल कहा शुभेंदु अधिकारी ने हम तो अपना काम करेंगे। वो जो हाथ में पत्थर लेकर के पैदा होते हैं वो समझ जाएं, नहीं तो ऐसी कार्रवाई कर देंगे, ऐसी कार्रवाई कर देंगे जो नजीर बन जाएगी। वही जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ करते हैं। दर्शकों सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। परसों कहा योगी आदित्यनाथ ने, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, वो एक आम व्यक्ति के लिए है, एक नागरिक के लिए है, वहां सब काम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है
बाहर के जो देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को यह पैदा होते ही सिखा दिया जाता है, नहीं ये तो आपका अधिकार है, आपको ये तो करना है, ये तो करना ही होगा। और कितने सारे ऐसे मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं योगी जी ने क्या गलत कहा, ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन दर्शकों मूर्ख बनाना है, सड़कों पर लोगों को उतारना है, पत्थरबाजी करवानी है, पुलिस वालों को पत्थर उनसे पीटना है। कह दिया शुभेंदु अधिकारी ने, मैं ऐसा गृह मंत्री नहीं हूं कि कोई मेरे पुलिस वालों को पीटेगा, मैं एसी में बैठ करके देखता रहूंगा, मैं वहीं जाऊंगा, अगर कहीं पुलिस वालों पर पथराव करोगे वहीं जाऊंगा। कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, मेरी गृह मंत्री से बात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, अभी हमें जरूरत है आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की। यही कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, यह जरूरी इसलिए है उस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से, इसलिए इनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनके जो मंसूबे हैं, इनको लग रहा था कि अब की बार वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन दर्शकों ये जनता जनार्दन ही है, वो कहते हैं कि समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी परीक्षा ली जा सकती है, आपके धैर्य का जो इम्तिहान है वो लिया जा सकता है। लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी का इम्तिहान वहां की जनता ये ले रही थी, उनको ये लगा शुभेंदु अधिकारी ने तो टीएमसी को 2020 में दर्शकों उससे पहले छोड़ दिया था, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन लोगों को लगा कि भाई देखते हैं क्या ये उस विचारधारा पे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, या फिर ये केवल अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, केवल उसके लिए बीजेपी में आए हैं। लेकिन 5 साल का जो वक्त बीता दर्शकों 2021 से लेकर के 2026 के बीच का, लोगों को समझ में आ गया यही हैं जो यहां से बंगाल को, जो कंगाल बंगाल हो गया है, उस दुर्गति से बाहर निकाल सकते हैं। लोगों ने जिता दिया, अब जब जिता दिया है तो कार्रवाई हो रही है। अब लोग यही कह रहे हैं ये जो योगी वाला मॉडल जो बंगाल में चला है, परिणाम है वो 43 संपत्तियां कौन सी हैं जिनको लेकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिला है। दर्शकों बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में संपत्तियों को लेकर जारी घमासान के बीच कोलकाता नगर निगम के असेसमेंट कलेक्शन विभाग का एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। इसमें टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार दोस्तों के नाम पर दर्ज 43 संपत्तियों का ब्यौरा होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है दर्शकों, ये जिन जिन के नाम सामने आए हैं ये उनके करीबी दोस्त, सबसे पहले तो ममता दीदी, अमृता बनर्जी, सबिता बनर्जी, मीनाती बनर्जी, बाणानी बनर्जी, सायानी घोष के साथ संयुक्त रूप से मालिकाना हक स्वामित्व वाली बताई गई हैं। इसके अलावा अर्पिता बनर्जी, सुदेशना बनर्जी, आकाश बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी, प्रियंका दास जैसे कई अन्य नाम भी अलग अलग संपत्तियों के मालिकों या पर्सन लायबल टैक्स के रूप में सूची में शामिल हैं। मेरे दिल में है काबा, नैनों में मदीना, और घर में अवैध संपत्ति। पता नहीं दर्शकों अभी तो क्या क्या आगे होने वाला है, ये तो अभी समय बताएगा। दुर्गति इसी का नाम है। कोलकाता के कई पॉश इलाकों में ये फैली हैं संपत्तियां। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इन सभी 43 संपत्तियों के स्वामित्व विवरण की गहन जांच कराएगी। जांच में यह पता लगाया जाएगा इन संपत्तियों का वास्तविक स्वामित्व कौन है, इनकी खरीदारी के स्रोत क्या हैं और इनमें कोई अनियमितता तो नहीं है। बताया जा रहा दर्शकों, ये अभिषेक बनर्जी की जो संपत्ति हैं उन 24 संपत्तियों में से 14 उनकी कथित कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पर, 4 सांसद के नाम पर, 6 उनके पिता के नाम पर पंजीकृत हैं। भवानीपुर में एक धन्यवाद सभा में बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री ने टीएमसी के 3 और नेताओं या उनके करीबी सहयोगियों की संपत्तियों के बारे में विवरण का खुलासा किया था और फिर जोर देकर कहा कि उनकी सरकार सभी भ्रष्ट व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेज देगी। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, कहते हैं शुभेंदु अधिकारी को पता है कि टीएमसी का खतरनाक तंत्र कैसे बना है, कैसे टूटेगा। ये उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है
वैसे इन संपत्तियों के मालिकाना हक वाले लोगों का नाम रोचक है। लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों का जो शुरुआती ब्यौरा प्रस्तुत किया वो चौंकाने वाला है। दिलचस्प बात है कि अभिषेक बनर्जी ने एक फ्लैट सयानी घोष के साथ मिलकर भी ले रखा था। अब लोग, दर्शकों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये लोग कह रहे हैं कि उनको ढूंढ रही हैं जो उनकी धर्मपत्नी है। पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम तो नहीं जानते, लेकिन लोग ऐसा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर अपनी मस्जिद तक ही बजाओ, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। 4 बजे सुबह से परेशान करना शुरू कर देते हैं, अगर किसी को परेशानी हुई तो कार्रवाई कर देंगे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं दर्शकों, अगर बंगाल में तोड़फोड़ की 200% वसूली करूंगा। याद रखना, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। जो कुछ चुनाव के दौरान कहा है, जो वादे किए हैं, वो सब पूरे होंगे। दर्शकों, ये देखिए, ये उनके मेयर हैं दर्शकों, टीएमसी के कोलकाता से मेयर, उर्दू भाषा वाले। ये वही हैं जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये लोग यहाँ बंगाल की धरती पर रहते हैं और कहते हैं उर्दू भाषा बोली जाएगी। योगी ने कहा था जिनको उर्दू बोलनी है वो वहीं चले जाएं जहां उर्दू बोली जाती है। ये बंगाल की पावन धरा है, यहां बांग्ला भाषा बोली जाती है, बांग्ला भाषा ही बोली जाएगी। दर्शकों, ये जो चिट्ठी जो दी गई है अभिषेक बनर्जी को, ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब पूरी टीएमसी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, इसको नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब आप देखिए उस पार्टी का क्या हाल होगा। अब आप देखिए उस पार्टी के कितने टुकड़े होने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ दिखाई दे रहा है दर्शकों। और देखिए सबसे बड़ी बात, जहांगीर खान के सरेंडर पर टीएमसी में कला, विधायकों ने अभिषेक बनर्जी को घेर लिया। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से पीछे हटने के बाद जो पार्टी में असंतोष है वो खुलकर सामने आने लगा है। टीएमसी विधायकों की बैठक में कई नेताओं ने संगठन की कार्यशैली, नेतृत्व पर सवाल उठाए। कुछ विधायकों ने अप्रत्यक्ष रूप से अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया, जबकि उनके विवादित बयानों की भी चर्चा हुई। ये हाल है पार्टी का, ये हो रहा बंगाल में। ये धमकी देने वाले लोग हैं दर्शकों। आसनसोल के बनरपुर में बुलडोजर एक्शन, सेल की जमीन से हटाया गया टीएमसी का ऑफिस। ये देखिए आसनसोल में बुलडोजर एक्शन। ये दर्शकों, ये सरकारी कंपनी पर ये अपना दफ्तर बनवाते थे, टीएमसी का दफ्तर, बुलडोजर चल गया। जो लोग छाती पीटते हैं बुलडोजर के लिए, अब रोक सकते हैं तो रोक लें। बंगाल में मुसलमानों का आरक्षण खत्म, ओबीसी आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ। अभी तक जो गड़बड़ घोटाले वहां बना रखे थे दर्शकों, झूठ मूठ के सर्टिफिकेट देते थे केवल अपना वोट बैंक का आधार बनाने के लिए, शुभेंदु अधिकारी ने उस पर भी बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है दर्शकों, सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया। साथ ही मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी लाभ तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार पहले ओबीसी कैटेगरी ए में 10% और ओबीसी कैटेगरी बी में 7% आरक्षण था, अब केवल 7% आरक्षण ही लागू रहेगा। नई नीति के तहत यह आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा जो एससी और एसटी श्रेणी में नहीं आते। यह है इच्छा शक्ति। जब कोई ये ठान लेता है कि मुझे करना है तो वो करके दिखा देता है। दर्शकों देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये है कोलकाता का सियालदा स्टेशन। कोलकाता के लोग जानते होंगे ये कितना गंदा हुआ करता था। सत्ता में आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही भाजपा ने यहां की सारी गंदगी साफ कर दी है। ये देखिए परिवर्तन, यही तो परिवर्तन है। यही तो कहते थे योगी, परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार। यही परिवर्तन देखिए। बंगाल में राष्ट्र प्रेम की वापसी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर अब सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की असेंबली में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। टीएमसी के जमाने में
जहां मातृभूमि के गान की उपेक्षा होती थी, अब बच्चे सीखेंगे देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण। वंदे मातरम का उद्घोष बंगाल की धरती से हुआ। वहां के लोगों से वंदे मातरम बोलने के लिए मना किया जाता था। आप समझ रहे हैं बंगाल के साथ में क्या हो रहा था दर्शकों? आज सब कुछ वापस आ रहा है। बंगाल की संस्कृति के बारे में दर्शकों, जो कहते थे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान कि आप मौका तो दीजिए, वो सब कुछ जो उत्तर प्रदेश में पहले था नहीं 2017 से पहले, जिसको हम वापस लेकर के आए हैं, ठीक वैसे ही बंगाल में जो सब कुछ खत्म कर दिया गया, हम वो सारा का सारा जो इकोसिस्टम है, इनका जो वो गुंडा तंत्र है, उसको मटिया मेट कर देंगे। वही होता हुआ दिखाई दे रहा है दर्शकों। क्या क्या फैसले नहीं, बीएसएफ को जमीन, वो चिकन नेक वाला जो एरिया है वो केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला, ये दो ऐसे फैसले हैं दर्शकों जो घुसपैठिए हैं उनकी कमर टूटने वाली है। ये लोग जो पूछते थे घुसपैठिए भगाएंगे, लेकिन उनकी जो संख्या है वो नहीं बताएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज योगी जी कहते हैं राम मंदिर बन गया ना, कोई रोक सका? नहीं रोक सका। ठीक वैसे ही घुसपैठियों को निकाल देंगे, काम चल रहा है। यही शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये हमारा जो तरीका है, पहले ढूंढो, पहचान करो, इकट्ठा करो, खदेड़ दो। ठीक वैसा ही होगा दर्शकों। जो कुछ अभी तक टीएमसी की सरकार जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रही थी, सब कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया भैया सब कुछ होगा। जो राजनीतिक हिंसा हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में, उन सब की फाइल दोबारा खोली जाएगी। और दर्शकों, बुलडोजर एक्शन तो वहां हो ही रहा है। सुशासन सुरक्षा पर जोर पहले दिन से यही है। यही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, हमने ये सुनिश्चित किया, हमें ये करना है। दर्शकों देखिए, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये लोग वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो इमाम हैं, मौलवी हैं, जो मुअज्जिन हैं और जो पुजारी हैं, उनको मिलने वाला जो मानदेय है वो बंद कर दिया जाए। देखिए ना दर्शकों, ये 2026 मई तक ये दिया जाएगा, 1 जून से इसको बंद कर दिया जाएगा। ये क्या पूरा सिस्टम था? इसके अलावा सरकारी पैसे का धर्म आधारित बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये सरकार का तर्क है। ये पैसे शिक्षा, छात्रवृत्ति, महिलाओं की अन्नपूर्णा योजना, सामान्य कल्याण पर लगाए जाएंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार का काम धार्मिक नेताओं को भत्ता देना नहीं है। यह फैसला टीएमसी की पुरानी नीति को उलटने के रूप में देखा जा रहा है। टीएमसी सरकार ने इमामों, पुजारियों को दोनों को भत्ता दिया था, लेकिन बीजेपी इसे धर्मनिरपेक्ष सुधार बता रही है। दर्शकों, ये जो ड्रामा चल रहा था, आप देखिए कि हम तो जी दोनों को देते थे। ये 2012 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 2012 में। और ये जो रजिस्टर्ड इमाम हैं, उनको हर महीने 2,500 रुपए मिलते थे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले धार्मिक नेताओं को मदद मिल सके। ठीक, उसके बाद में दर्शकों 2020 में जो हिंदू पुजारी हैं, कहा गया कि हमने उनको भी शामिल कर लिया। चुनाव से पहले जब दबाव बना, जब वहां कई जगह धरने प्रदर्शन हुए, उसके बाद में इन्होंने ये किया। और कितने दिए? 1,000 रुपए। उसके बाद में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने कर दिए? 2,000 रुपए पुजारियों को। उनको कितने मिल रहे थे? 2,500 रुपए लगातार मिल रहे थे। अब दर्शकों देखिए, इस कड़ी में जो सबसे रोचक पहलू है वो क्या है? कुल कितने लोगों को यह सुविधा मिलती थी? ये देखिए, जो इमाम हैं, मौलवी हैं, 41,205 इमामों को मासिक भत्ता मिलता था, जो 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया गया था चुनाव से पहले। इसके अलावा जो मुअज्जिन हैं, 39,028 मुअज्जिनों को मासिक भत्ता मिलता था, ये 1,500 से 2,000 रुपए प्रति माह। पुजारी कितने हैं? पुजारी हैं 4,800 से 8,000। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया, हम मानते हैं कि 8,000 हैं, 8,000 मान लिए 8,000 हैं।
ये कितने हैं? 41,205 इमाम हैं। मुअज्जिन कितने हैं? 39,028। कितने हो गए? लगभग 80,000। हिंदू पुजारी कितने हैं? 8,000। कहां 80,000, कहां 8,000। बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? 30%। हिंदुओं की कितनी है? 70%। दर्शकों, ये किसके साथ में खेला हो रहा था? आप सोचिए, ये कोई आसान बात नहीं है। ये जो कुल अनुमानित लाभार्थी, दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80,000 से ज्यादा हैं और सबको मिलाकर के लगभग 90,000 के आसपास हैं। 90,000 में कितने जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कितने हैं, और जो हिंदू पुजारी हैं वो कितने हैं? उनको कितने रुपए मिलते थे और इनको आप कितने दे रहे हैं? ये सब क्या हो रहा था? ये बंगाल की जनता ने सब कुछ झेला है। आज वो लोग जो सड़कों पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई धार्मिक उद्घोष वहां से हो रहा है। वो पीड़ा है, लोगों ने सहा है। आज जो सहा है, जो दिल में था, वो खुलकर बाहर निकल रहा है। ये पिशी चोर, भाईपो चोर, मछली चोर, कोयला चोर, फाइल चोर के जो दर्शकों नारे और जो गाने वहां चल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं चल रहे। वहां के लोगों को पता है बंगाल को लूटा है। कितना लूटा है अब आप देख लीजिए। और इस दर्शकों, केवल ये जो है ये वार्षिक खर्च, ये जो वहां मदरसों को दिया जा रहा था, और ये इस तरीके से वहां के जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 110 से 150 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होते थे इसी के ऊपर, और मूर्ख बनाते थे लोगों को। सत्ता के संरक्षण में क्या कुछ नहीं हो रहा था। आज बेचैनी है, आज हड़बड़ी है, आज घबराहट है, आज नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि अगर आप अच्छा काम करोगे, जनता आपके साथ में रहेगी। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितनी बार जनता से जाकर के मिलते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। नहीं सुनोगे, नहीं काम करोगे तो ऐसा ही होगा जैसा बंगाल में हुआ है। और दर्शकों, अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी इतनी बेचैनी है। अभी तो जब फाइलें खुलेंगी, जब खुलासे होंगे, खुलासे पे खुलासे, खुलासे पे खुलासे, उसके बाद में भाईपो का क्या होगा? लोग तो यही कह रहे हैं, वो काबा मदीना वाली वो कहाँ हैं? लोग ढूंढ रहे हैं दर्शकों उनको। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं, लेकिन दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।